मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम। देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों की पीड़ा है। 1.5 से 2 करोड़ एजेंटों का जो असहनीय दुख है, इसको दूर करने के लिए एक लंबे संघर्ष की, निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी, है, रहेगी। बहुत साथी ऐसा समझते हैं कि साहब बहुत देर लगा रहे हैं, बहुत देर हो रही है, जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा, या हमें जल्दी से सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही। एजेंट साथी ऐसा समझते हैं और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि शायद हम जानबूझ के मामले को लंबा खींच रहे हैं या प्रयास नहीं करना चाह रहे। लेकिन साथियों, सत्य ये है कि नारायण थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, सभी देखेंगे तो मुझे भी दिख रहे हैं। मैं उनका उपासक हूं, उनको साक्षी मान करके कहता हूं कि मुझे आप सबसे ज्यादा जल्दी है कि जितना जल्दी से जल्दी आपका भुगतान हो जाए, आप सबको सुरक्षा मिल जाए, तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। मेरी दिली इच्छा ये है। मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है कि साहब मुझे एमएलए बनना हो, सांसद बनना हो, या कोई मिनिस्टर बनना हो, या कोई पद प्राप्त करना हो, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, या कोई धन प्राप्त करना हो आपके इस आंदोलन को लंबा खींचने से या इसको ज्यादा लटकाए रखने से। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो जाए, आपको सुरक्षा मिल जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए मेरे वचनों से। तो मैं अपना जो भी काम धंधा मैं करता हूं, उस काम धंधे को जाके संभाल लूं, ताकि सुकून के साथ एक टाइम की रोटी खाता हूं। मैं 30-40 साल से लगातार एक ही वक्त भोजन करता हूं, वो सुकून के साथ अब उस दिन से नहीं मिल रहा है जब से ठगी पीड़े जमा करता परिवार बनाया है। लगातार दिन रात कितने लोगों की फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, यूट्यूब पे मैसेज के साथ हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे यहाँ आज ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो एक टाइम की रोटी मैं पिछले 30-40 से खाता था आराम से शाम को, वो भी अब नहीं खा पाता हूँ। ये सच्चाई है। और तमाम संघर्ष कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों का जल्दी भुगतान हो। इसी वजह से मोदी सरकार को भी समर्थन दे करके देख लिया, अन्यथा मोदी जी को समर्थन देने का हमारा कोई और मतलब नहीं था और कोई उद्देश्य नहीं था कि साहब मोदी से हमें कुछ प्राप्त करना था, कुछ प्राप्त नहीं करना था। कुछ साथियों का सुझाव था कि साहब सरकार ने कानून बना दिया है, आपने कानून बनवाने के लिए भी संघर्ष किया, इसके क्रियान्वयन के लिए कर रहे हो, तो सरकार की खिलाफत किस लिए करनी है, इसी सरकार ने बनाया है। और सरकार का अगर समर्थन करेंगे तो शायद सरकार को दया आ जाए और जल्दी से देश के लोगों का भुगतान हो जाए। तो आप समर्थन कर दो। तो समर्थन भी केवल इस वजह से किया, वरना मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो दया मांगता ही नहीं हूं किसी की भी, कभी भी, सही बात ही है। लेकिन आप लोगों के भुगतान के कारण, आप लोगों की सुरक्षा के कारण मुझे मोदी जैसे आदमी से भी दया की भीख मांगनी पड़ी कि जल्दी से आपका भुगतान कर दे। लेकिन आप सबके सामने है साथियों वो कि उन्होंने वादा खिलाफी की, सरकार को हमने समर्थन किया आम चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोग वोट दें। वो भी 400 पार कह रहे थे, हम तो कह रहे थे 480 पार कर दो भाई से, ताकि हमारा पैसा वापस कर दो। और उसने कई घोषणाएं की भी चुनाव के दौरान कि मैं पैसा वापस करने का मैकेनिज्म तलाश रहा हूँ, सलाह ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन आज उनका जो 100 दिन का एजेंडा है, उड़ीसा का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसने ये कहा था कि जिस दिन पहले दिन शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठगी पीड़ितों का भुगतान कर देगी। और भाई लोगों, लगभग जो 100 दिन होने जा रहे हैं, 100 दिन के एजेंडे में उन्होंने रखी थी बात कि 100 दिन के अंदर अंदर हम देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भी भुगतान करेंगे। उड़ीसा में तो एक दिन की बात थी कि एक दिन के अंदर करेंगे, जिस दिन शपथ लेगी हमारी सरकार उसी दिन। लेकिन पूरे देश में भी 100 दिन का वायदा इन्होंने किया था कि 100 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हालात ये बन गए साथियों कि क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या वित्त मंत्री, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद या नेता इस कानून का नाम ही अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता। जैसे हमारी संसद ने खुद, प्रधानमंत्री ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019
नाम दिया था बर्ड्स एक्ट का। और केवल सरकार नहीं कि सब सरकारी नाम नहीं लेना चाहती, हमने विपक्ष के नेताओं से भी सबसे प्रयास किया, आप सबने भी प्रयास किया है, आप कोई जनरल पब्लिक नहीं है, सभी हमारे संगठन के प्रतिनिधि हैं, सबने पत्र भेजे होंगे, राहुल गांधी को भी 2 जुलाई से लेकर के भेजे हैं ना सबने, तमाम डीएम को, तमाम प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, लेकिन आप में से किसी के पत्र पर कोई जवाब आया क्या कहीं से? नहीं आया ना। नहीं, मंडल अध्यक्ष नहीं, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राहुल गांधी, इन तीनों में से किसी के पास कोई जवाब आया इनका? किसी का नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने मतलब निर्लज्ज लोग हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, और इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देशभक्त हैं साहब, राहुल गांधी देशद्रोही होगा, तो ये सच्चाई नहीं है। दोनों एक जैसे ही हैं। आपके मामले में खास तौर से, मैं अन्य मामलों की बात नहीं कर रहा, ठगी पीड़ितों के मामले में अगर नरेंद्र मोदी 100% दोषी हैं या आपकी अनदेखी करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी 150% आपकी अनदेखी करना चाहते हैं। कहीं भी जाकर के वो बैठ जाते हैं, संसद में तमाम विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन आपके विषय पर कोई भी मुंह नहीं खोल पाता। उसका कारण समझ लीजिए आप लोग, इस लड़ाई की गंभीरता को समझ लीजिए। जो लोगों को लगता है कि साहब हम इस लड़ाई को खींच रहे हैं या जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इससे इस लड़ाई की गंभीरता को आप समझिए कि जिस विषय पर देश का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता कानून बनाने के पश्चात भी, नेता विपक्ष जो किसी भी बात पर लेकर के संसद में खड़ा हो जाता है वो कभी मुंह नहीं खोलता। कोई और दूसरा सांसद जो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं कि साहब हम तो संविधान के भक्त हैं। संगठन तो साथियों, मैं झांसी बुंदेलखंड से प्रथम सिंह राजपूत आप सबको एक गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा और भाव दर्शाना चाहता हूं, जिसे आप बड़े ही प्रेम से सुने और समझें और अपने अपने जो है पीड़ा को समझें। तो साथियों, चंद लाइनों में जो है अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। जय जय माता सरस्वती, जय जय गौरी गणेश, और जय जय विजय संविधान की, तो जय जय भारत देश। हिंदुस्तान महान, बाहिरे भारत देश महान। हिंदुस्तान महान, बाहिरे भारत देश महान। 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के लटके अधर पिरान, लटके अधर पिरान। हिंदुस्तान महान, लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र को रौंद रहे हैं सत्ता के शैतान। हिंदुस्तान महान, बाहिर भारत देश महान। ठगे और बेईमानों ने, ठगे और बेईमानों ने बेच खाओ ईमान। हिंदुस्तान महान, संविधान की ताकत को अब लो सब पहचान। संविधान की ताकत को लो अब सब पहचान। एजेंट निवेशक हिंदुस्तान महान, सीधी उंगलियों घी ना कर है जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। झूठे वादे अब तक झेले निकले नहीं पिरान। हिंदुस्तान महान, बर्ड्स एक्ट है सुलभ राशिता, सूद सहित भुगतान, सूद सहित भुगतान। मदन लाल से वीर साहसी, मदन लाल से वीर साहसी हो जा लिखित विधान। हिंदुस्तान महान, भुगतान वर्ष 24 होगा, ठान ले सब ठान, ठान ले सब ठान। हिंदुस्तान महान, जगह जगह ऑफिस खुल रहे,
जाग गया इंसान हिंदुस्तान मान। विश्व गुरु का सपना दिखाया मोदी करो ध्यान, मोदी करो ध्यान। हिंदुस्तान महान बिटिया अबे बाप की प्यारे करता सत बखान, करता सत बखान। हिंदुस्तान महान निर्मम कार्य करो ना कोई, कहता ये संविधान, कहता ये संविधान। ठग ठगनी को अंदर डालो, ठग ठगनी को अंदर डालो, कर लो करम महान। हिंदुस्तान महान बाहिरे भारत देश महान। बिन रोए ना मिले किसी को, बिन रोए ना मिले किसी को, माँ का इस तन पान। हिंदुस्तान महान 5 लाख से ज्यादा पीड़ित पहुँच चुके शमशान, 5 लाख से ज्यादा पीड़ित पहुँच चुके शमशान। हिंदुस्तान महान बाहिरी भारत देश महान। प्रथम सिंह ने मन की पीड़ा दिल से करी बखान, प्रथम सिंह ने मन की पीड़ा दिल से करी मकान। हिंदुस्तान महान बाहिरे भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार साथियों। बहुत बहुत में भी बने हुए हैं और उनका शोषण होता है। केवल शोषण के अलावा ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होता जिस पर मुकदमा बन गया है। सारे नेता उनका शोषण करते हैं। इसलिए साथियों मेरी इच्छा नहीं है कि हमारे किसी भी साथी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बन जाए बेवजह जिसका लाभ आपको ना हो सके। हाँ, ऐसा मुकदमा बनवाने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे भुगतान हो जाए तो बना दे भाई मुकदमा, फिर तो 4 बना दे, मेरे अकेले के ऊपर ही बना दे। अगर कोई गोली मारने से भुगतान हो जाए तो मुझे गोली मार दे, मरने से हो जाए तो मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा सबसे पहले। हमारे मास्टर जी कह रहे थे, कहाँ गए गुरु जी हमारे, नीचे बैठे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। शाम को मास्टर जी लड़ने ना आ जाएंगे जी, मेरे किस्मत में मिले गए, कहाँ छोड़ा है। हाँ मास्टर जी, अच्छा हाँ ना कहीं, मेरे तो जैसे आते बढ़िया है, मिले गए आए। तो साहब ऐसे हिम्मती बहादुर साथी भी हैं हमारे बीच में। मास्टर जी जैसे आप देख रहे हो 80 वर्ष के हैं वो, और निवेशक हैं, एजेंट भी नहीं है। सब जो 2-4 इनके परिवार के लोगों का पैसा होगा उनका दे भी चुके हैं। और इस मोमेंट में आपके में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी पेंशन का। लेकिन इस उम्र में भी उनमें इतना जोश है कि वो आज भी ये कहते हैं कि साहब अगर मरना पड़ेगा अनशन करके या उपवास करके तो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा, ऐसा सत्याग्रही मैं बनूंगा जो हिंदुस्तान के सभी पीड़ितों के लिए अपना आत्म बलिदान करेगा। तो ऐसे आत्म बलिदानी आप 15-20 इकट्ठे कर लो साहब, ऐसे मरने में लाभ है। हम मरे तो आत्म बलिदान करके मरे, अनशन करके मरे। कोई जरूरी नहीं उसके लिए जंतर मंतर पर बैठना हो, कहीं भी बैठ जाएंगे किसी भी एक जगह पर। लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए इस संकल्प के साथ बैठें कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, हमारे खिलाफ लिखे गए झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे, हमारे साथियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। या तो प्राण त्याग देंगे या फिर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ कुछ साथी तैयार हो जाएं। तो तैयार हो सब? तैयार हैं। ठीक है साहब, तैयार हो तो ऐसे कुछ साथियों को तैयार होना पड़ेगा साहब। और ऐसे कुछ भी साथी अगर तैयार हो गए फिर जरूरत नहीं है इतनी बड़ी भीड़ की। फिर तो कुछ साथियों के बल से भी इस लड़ाई को जीता जा सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी कानून के क्रियान्वयन की मांग को लेकर हिंदुस्तान के नागरिक अपना आत्म बलिदान कर लें, मर जाए भूखे प्यासे रह करके अपनी मांग के लिए।
क्योंकि आपने देखा था ना, पिछले साल की बात है, 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया। 700 किसान मर गए थे बैठे बैठे सड़कों पर, और एक ऐसी मांग कर रहे थे जो गैर कानूनी थी। मतलब बने बनाए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे वो। ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि कोई कानून बन जाए और उसे वापस ले ले सरकार। लेकिन किसानों ने, 700 किसानों ने कुर्बानी दी। 1 साल तक लगातार दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा, मजबूर होना पड़ा इसी मोदी सरकार को, 56 इंची सीने वाली सरकार को, जिसके विषय में ये कहावत थी कि ये झुकते नहीं है। लेकिन आप सबने देखा होगा, सुबह 6 बजे यहीं पास में गुरुद्वारा है रकाबगंज, वहां नाक रगड़ रहा था, रो रहा था मोदी आंसुओं से, मोर की तरह माफी मांग रहा था कि मैं देश से क्षमा मांगते हुए ये काले कानून कृषि के वापस लेता हूं, क्योंकि इससे मेरे किसान भाइयों को दुख पहुंचा है। तो हमको भी साथियों उसी तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं हम आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, हमारे पास आरती नहीं है, हमारे पास राहुल गांधी नहीं है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल नहीं है, हमारे पास अखिलेश नहीं है, हमारे पास वो कौन सा नंदकिशोर गुर्जर नहीं है, आदित्य योगी नाथ नहीं है कि हमारे आंदोलन को वो फंडिंग कर देंगे या पीछे से बैकअप से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसा हमारे साथ नहीं है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम 1-1 रुपए से भी चंदा कर लेंगे तो हम उन तमाम धन पशुओं से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे अपने इस आंदोलन को चलाने के लिए। और इस आंदोलन को जब चला लोगे तो जीत जाओगे। 1:30 बजे अच्छी लग रही है मेरी बातें, बनी बनाई लग रही है। कोई बोर हो रहा हो, कोई बोर हो रहे हो तो बता देना।